जय हिंद। मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं सुमन सौरभ, आयुर्वेदिक खेती के जनक, फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग एंड CEO एंड न्यूट्रिशन रिसर्च साइंटिस्ट एट फिडाल्सस कंप्यूटर इंडस्ट्रीज कम FSI एग्रो। आज मैं FSI के 9वें वर्ष के शुभारंभ में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि FSI एग्रो कम फिडाल्सस कंप्यूटर इंडस्ट्रीज की स्थापना वर्ष 2017 में 9 फरवरी को हुई थी। और इस दौरान हमारा जो कार्य था कि हर एक क्षेत्र में हम चाहते थे कि आधुनिकीकरण के तहत जो है कुछ टेक्नोलॉजी लाई जाए जो कि सस्टेनेबल हो, पर्यावरण हितैषी हो और इसके साथ साथ जो है सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए लाभप्रद हो, जिससे कि जो पृथ्वी पर जो सामान्य जीवन है वो अच्छे से चल सके। तो इसी के संदर्भ में, जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया, इसी के संदर्भ में मैंने आयुर्वेदिक खेती की जो मुहिम है उसको शुरुआत की। और इसके तहत जो है हमने जो हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती करने की शुरुआत की। जैसे गेहूं और धान, दोनों गेहूं, धान, मक्का तीनों एक ही साथ एक ही जगह पर एक ही मौसम में। उसी तरह से हर प्रकार की दाल, जैसे मूंग की दाल होगी, तुर की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, वो हर मौसम उनको लगाना होगा, एक ही जगह पे एक ही समय में, एक ही मौसम में। और इसके साथ साथ हर तरह की सब्जी, मतलब एक साथ मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग का मतलब होता है एक ही जगह पर, जिसका आपको यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड है, आप देख सकते हैं। मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग के नाम से आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो हमारे वीडियो को आप जाकर देखें। उसमें दिखाया गया है कि एक ही एकड़ में आप कैसे जो है 20 से 22 प्रकार के फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। तो ये आयुर्वेदिक खेती का मतलब होता है, एक लाइन में आप समझिए तो हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आयुर्वेदिक खेती का एक लाइन में समझा जाए तो कम शब्दों में यही है कि हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती, मतलब सालों भर अपने मनचाही फसल को उत्पादन ले सकते हैं एक ही जगह पे, एक ही मिट्टी पे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही मिट्टी पे हर बार वही फसल को ले रहे हैं तो आपकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी, नहीं, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत होती जाएगी और हर बार 20% से 30% तक उत्पादन क्षमता इंक्रीज होती जाएगी। आप चाहें, लेकिन आपको मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग करवानी है। इससे ये फायदा होगा कि जैसे कि अभी क्या है कि अभी एक जगह पे एक तरह की फसल उपजती है, जैसे आप ले राजस्थान में और गुजरात में जीरे की फसल उधर ज्यादा होती है, मूंगफली की फसल ज्यादा होती है, तो फिर वहां पर से जब बिहार पहुंचता है या बाद बाकी क्षेत्र पहुंचता है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती है। लेकिन इसलिए हम लोगों ने रखा है मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग, इसलिए हर मौसम, हर फसल, हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती, जहाँ पे कि हर पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो है हर एक फसल की खेती हम एक साथ कर पाएंगे, जिससे कि जो उसकी कीमतें हैं वो घटेगी और भूखमरी की समस्या जो होगी, अनाज की जो भरपूर मात्रा की उपलब्धता की समस्या होगी, वो सबको जो है वो सबको हम लोग आसानी से खत्म कर सकेंगे। बेरोजगारी की समस्या भी खत्म हो जाएगी क्योंकि आप वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे इसके तहत आयुर्वेदिक खेती है क्या? कई लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक खेती जो हम लोग करेंगे तो ये आपको जैविक खेती के मुकाबले, प्राकृतिक खेती के मुकाबले है क्या? कई लोगों को लगता है आयुर्वेदिक खेती वही चीज़ है जो कि आप प्राकृतिक खेती बोलते हैं या जैविक खेती बोलते हैं। नहीं, जैविक खेती में आपको बैक्टीरियल बेस्ड होता है, या फिर आप कहें तो बैक्टीरियल बेस्ड के साथ साथ केचुआ खाद वगैरह का इस्तेमाल होता है। वो लोग नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वगैरह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं है। वही प्राकृतिक खेती में आप बात करें, प्राकृतिक खेती में देसी गाय को गोमूत्र कंपलसरी है और उसमें बीजामृत, जीवामृत वगैरह का इस्तेमाल होता है। खेती में ऐसा नहीं है, इसमें न किसी प्रकार का कोई गोबर का इस्तेमाल होता है, न किसी प्रकार की कुछ दूसरी, इसमें शुद्ध जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है। और FSI कंपनी के पास ये है, मेरे पास, सुमन सौरभ के पास ये वर्ल्ड का फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन है, जो कि 100% जड़ी बूटी से बनाने दवाओं के खेती की दवाओं को बनाने की जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरे पास कॉपीराइट है। ये टेक्नोलॉजी की जो फुल कॉपीराइट है। और अब जो FSI एग्रो की जो आयुर्वेदिक खेती है वो है क्या? तो इसका एक लाइन में समझें तो आयुर्वेदिक खेती का मतलब है हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल की खेती। मतलब आप सालों भर किसी भी मिट्टी पे, चाहे आपको पथरीली मिट्टी हो या भारत के किसी भी कोने में चल जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाए, वहां पर हर तरह की फसल की खेती कर सकते हैं। अब कई लोग सवाल करेंगे अंटार्कटिका में आप क्या गेहूं की खेती कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उसको वैसी जलवायु परिवर्तन के हिसाब से, ठीक है, अगर हम वहाँ पे काम करें तो वहाँ पे भी खेती संभव हो सकती है। देखिए, आप ये भ्रम करना छोड़ दी, लेकिन वहाँ की वैरायटी दूसरी होगी, ये बात मैं मानता हूँ, वहाँ की वैरायटी दूसरी, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग उपलब्धता कर सकते हैं। वहाँ पे सब्जी की खेती कर सकते हैं, वहाँ पे अनाज की खेती कर सकते हैं, ताकि वहाँ के लोगों को भी जो भोजन की उपलब्धता हो सके। सहारा रेगिस्तान हो गया या भारत का रेगिस्तान राजस्थान हो गया, उन सभी जगहों पर भी हम खेती कर रहे हैं और हमने करके भी ये दिखाया है अलग अलग क्षेत्रों में, हर एक मिट्टी पे, जिसकी आपको जानकारी हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है या अलग अलग हमारे किसानों की हमें जानकारी उपलब्ध है। और हमने एक साथ कई तरह के फसलों को हमने बताया एक ही समय पे। तो अब हम बात करते हैं कि जो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है अब आयुर्वेदिक खेती कैसे होती है, उसमें क्या अंतर है? तो आयुर्वेदिक खेती आप बेसिकली ये समझिए कि जो हम लोग जड़ी बूटियों से बनी हुई दवा जो है वो क्या करती है, वो हमारे जो ऑलरेडी, चूंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में 78% नाइट्रोजन है, और चूंकि जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था
उससे पहले कार्बन जो है आपको जो है 98% के करीब जो है 95-98% के करीब जो है हमारे पर्यावरण में कार्बन था, जिसकी वजह से वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं था। फिर अचानक क्या परिवर्तन हुआ, लोग ये सोचते हैं क्या परिवर्तन हुआ, तो फिर आप जब जानेंगे तो क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है धीरे धीरे करके जो है उन सभी जो कार्बन, जितने भी जीवन में तत्व हैं, जितनी भी चीज़ें आप सॉलिड ठोस पदार्थ, क्या आप कुर्सी देख रहे हो, इंसान को देख रहे हैं, किसी जीव को देख रहे हैं, वो सारे कार्बन तत्वों से बने हुए हैं। तो उनका जो उनका सॉलिडिफिकेशन जो है कैसे हुआ, वो नाइट्रोजन के माध्यम से हुआ। इस कारण से नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन साइकिल राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसमें बहुत बड़ा रोल निभाई। और राइजोबियम बैक्टीरिया जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है वो पर्यावरण में हर जगह है, हमारी पृथ्वी पर हर जगह है, जो कि लगातार नाइट्रोजन का जो है उत्सर्जन करती रहती है, जिसके माध्यम से जो है आपको जो भी चीज़ ठोस अवस्था में है वो ठोस अवस्था में बनी रहती है। वहीं जहाँ पर नाइट्रोजन की उपलब्धता कम हो जाती है वहाँ पर आपको कार्बन उत्सर्जन बढ़ जाता है, और कार्बन उत्सर्जन जब बढ़ता है तो फिर आपको वहाँ पे चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या गैस के रूप में कार्बन रिलीज होता है, जिस कारण से जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसलिए जो है नाइट्रोजन साइकिल का बने रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि हमारी पृथ्वी जिस अवस्था में है उस अवस्था में बनी रहे। तो हमारी जो आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो क्या करती है, इन्हीं गुड बैक्टीरिया के लिए एक फूड का काम करती है। आयुर्वेदिक खेती क्या है, तो वो हर मौसम, हर मिट्टी, हर फसल खेती है, लेकिन ये कैसे काम करती है, ये क्या करती है, जितनी प्रकार की हमारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की दवाएं होगी उनके लिए ये फूड का काम करती है। और ये जो गुड बैक्टीरिया, जितनी प्रकार आयुर्वेदिक दवाएं होगी ये क्या करती है, फूड का काम करती है गुड बैक्टीरिया के लिए। जितने प्रकार गुड बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जितने होंगे उनके लिए आपको फूड का काम करती है। और जिनको इतना ज़्यादा भोजन उनको मिलेगा वो उतनी ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ाएंगे, और उनकी संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा नाइट्रोजन साइकिल तेज होगा। नाइट्रोजन साइकिल तेज होगा तो सीधी सी बात है, उनकी फर्टिलाइजर की उपलब्धता जो है, खाद की उपलब्धता खेतों में मिल जाएगी, फॉस्फोरस की उपलब्धता मिल जाएगी, पोटेशियम की उपलब्धता मिल जाएगी, सल्फर कैल्शियम की उपलब्धता हो जाएगी। तो इस माध्यम से जो है हम लोग की दवाएं जो है पौधे को अंदरूनी रूप से भी मजबूत करती है, साथ ही साथ जो है हमारी जो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है आपको पौधे का जो इंटरनल इम्यूनिटी हुआ, जो आंतरिक जो क्षमता होगी उसको भी बढ़ाती है, प्लस सेल्फ इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। मतलब हर किसी का अपना एक ऑरा होता है, जितना भी आपके घर में आप कोई भी जीव हो गया, कोई भी इंसान हो गया, हर किसी का एक अपना सेफ स्पेस होता है। वो स्पेस को ये आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाएं जो उनका सेल्फ इन्वायरमेंट जो उनका हो गया उसको मजबूत बनाती है, ताकि वो जब ऑक्सीजन, क्योंकि जितने भी जीव पृथ्वी पर है वो ऑक्सीजन के माध्यम से ही जीवित हैं। चाहे वो पेड़ पौधे आपको रात के समय ऑक्सीजन ले, लेकिन वो भी ऑक्सीजन पे ही जीवित है। चाहे आप कोई भी जीव ले लो वो भी ऑक्सीजन पे ही जीवित है। तो फिर वो जो ऑक्सीजन पर जीवित हैं उनका जब वो सांस लेते या सांस छोड़ते हैं तो उसके आसपास जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है उसी में ये मदद करती है हमारी आयुर्वेदिक खेती की दवाई। वो क्या करती है, वहाँ पर बीमारियों जो आसपास जो आपको जब इंटरनल डिजीज जैसे वायरस भी हो गए, जो हार्मफुल वायरसेस हो गए, हार्मफुल फंगस हो गया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो वहाँ पे आसपास भटक रहते हैं उनको खत्म करती है, उनके लिए सुरक्षा कवच बनाती है। प्लस आंतरिक जो समस्या आ गई उसको भी खत्म करती है, पौधे के फूड के रूप में जाती है, तो पौधे की इंटरनल इम्यूनिटी को मजबूत करती है, उसे पोषण प्रदान करती है, पौधे को हर प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करती है। तो जिस कारण से हर एक पौधा का आपको एक आंतरिक एक सेल्फ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक एक्सटर्नल सेल्फ, बाहरी और आंतरिक सेल्फ इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिससे आप हर मौसम की फसल को आप हर मौसम में उपजा सकते हैं, सालों भर उपजा सकते हैं। तो ये है आयुर्वेदिक खेती का सिस्टम। ये पूरी तरह से जड़ी बूटी पे काम करती है और यही आयुर्वेदिक खेती का राज है जिस पर हम लोग काम करते हैं। और ये पूरी तरह से हमारी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी स्वामित्व की टेक्नोलॉजी है, हमारी सेल्फ टेक्नोलॉजी है। और इसके अंदर हमने जो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पेटेंट करवा रखा है, और सारी चीज़ें जो हमारी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास है। इसके जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत जो है भारत सरकार के अधीन सारी चीज़ें जो है रजिस्टर्ड हैं। और इसको हमारी कोशिशें हैं, भारत सरकार ने इससे स्वीकृति भी दी है, हमारी कोशिश इस माध्यम से हम हर एक जगह पर हर तरह की फसल की खेती कर सकें। तो अब जैसे बात करते हैं, देखिए अब आप कहेंगे कि भैया आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आप बोल रहे हैं कि जो है कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से हर एक मौसम की फसल को कैसे आप उपजा सकते हैं। अगर आप 10,000 साल पहले जब खेती की शुरुआत कब हुई थी, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले, जो हम लोग अपने इतिहास में पढ़ते हैं 10,000 BC में पढ़ते हैं, 10,000 BC से पहले हुई थी। तो 10,000 BC पहले हुई थी, तो 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट जो है ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले, मतलब अभी आप कह लें तो अभी 12,025 2025 अभी चल रहा है, तो 12,025 वर्ष पहले जो है खेती की शुरुआत हुई। तो क्या आप जरा सोचिए, आज जो पद्धति चल रही है, जो रासायनिक कंपनियां जो कि लोगों को मूर्ख बना रही है कि कहते हैं कि भैया आप गेहूं की खेती रबी के सीजन में ही कर सकते हैं, इसकी खेती उस सीजन में ही कर सकते हैं, उसमें तो क्या आप बताइए, क्या वो लोग उसमें उतने बुद्धिमान थे? क्या आप उन लोगों के पास क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी थी कि वो लोग ये पकड़ सकते हैं कि भैया ये इस मौसम में होता नहीं? उन लोगों के पास जिस तरह की जो भी जिस जगह पे मिले उन लोगों ने उसी का उत्पादन शुरू किया, और वो हर जगह पे फिर उसको ट्रांसप्लांट करते गए, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको लगाते गए, जगह जगह अपने स्थिति को बनाते गए। जो हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में देखते हैं कि युद्ध भी हुए इसके लिए, जगह जगह पे जैसे युद्ध हुए दूसरे तरह की फसलों को दूसरी जगह पर लगाने के लिए, उनके लैंड को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको और उनकी कमाई हो। तो फिर ये जो हुआ, ये सारा का सारा जो है उस समय ये बिना जो आज की टेक्नोलॉजी इसके बगैर हुआ। तो उस समय जब ये नहीं था, ये सिस्टम था ही नहीं, आपको इतिहास में ऐसा कहीं कोई सिस्टम है ही नहीं लिखा हुआ कि आपको बरसात के मौसम में ही धान होगा, सर्दी के मौसम में ही गेहूँ होगा, मूंग की फसल साल में 3 ही महीने होगी। तो ये सारे जो अनाज निकल करके आए हैं, ये सारे तो उसी समय से निकल करके आए हैं।
हड़प्पा सभ्यता में भी देखते हैं 2500 वर्ष पहले, 4000 वर्ष पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी चावल के दाने पाए गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, तो क्या उस समय क्या ये पता था कि ये समय होता है कि उन लोगों को जो अनाज जहाँ पर मिला उन्होंने उसको बचाया। हम भी वही कर रहे हैं, लेकिन हम इसे जड़ी बूटी के माध्यम से इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो रासायनिक कंपनियां जो है वो मिट्टी की जो क्षमता है उसको नष्ट कर चुकी है। और इस कारण से जो है आयुर्वेदिक खेती के तहत जो है हम लोग उसको जड़ी बूटियों के माध्यम से सुधार रहे हैं, मिट्टी की अवस्था को सुधार रहे हैं और सुधार करके हर एक मौसम की फसल को, बिल्कुल हमारे प्राचीन काल के माध्यम से हर एक मौसम की फसल को हर एक मिट्टी पर जो है उपजा रहे हैं, हर एक समय उपजा रहे हैं। तो आयुर्वेदिक खेती की जो है मुहिम को ये 10,000 वर्ष पहले जो शुरुआत हुई थी उसको 12,025 वर्ष पहले जो शुरुआत हुई थी उसको हम लोग फिर से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमारी कुशवाड़ी से हमने करके भी दिखाया है कि आप किसी भी मिट्टी पर किसी प्रकार की फसल को लगा सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा का मतलब वही होता है जिस शिक्षा से आप जो समाज को सही दिशा, सही मार्गदर्शन दे सकें और वहाँ पे अच्छी एक चरित्र का निर्माण हो सके, वहाँ पे जीवन में सुधार हो सके, जो रहन सहन में सुधार हो सके, यही आपको शिक्षा का मतलब है। तो शिक्षा जो मैंने प्राप्त की है मैं उसी को अप्लाई कर रहा हूँ ताकि मुझे जीवन मिला है उसके माध्यम से मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ जिससे कि आने वाले हजारों सालों तक, आने वाले सभी युगों तक जो है वो चीज़ें जो है जीवन को, सामान्य ज़िंदगी को बेहतर बना सके और इंसानों और बाद बाकी पशु पक्षियों के लिए भी अच्छा एक जो है अच्छी एक जो है पर्यावरण को जीवित रह सके, जिससे हमें पृथ्वी पर ही एक अच्छा घर मिल जाए, जिसके लिए हम जो मंगल पे परेशान हो रहे हैं, चांद पे परेशान हो रहे हैं जाने के लिए, ये सब करने की हमें आवश्यकता न हो। पृथ्वी को ही हम लोग सस्टेनेबल बनाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी आपको आज ही आपको सूर्य से टकरा रही है। जो आप डिस्कवरी चैनल बाद में देखते हैं, नासा भी बताती है कि पृथ्वी इतने खरब साल बाद सूर्य से टकरा जाएगी, सूर्य उसको निकल जाएगा। भैया उसमें बहुत टाइम है, लेकिन जितना अभी आपके पास है, जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है उसको रोकने का सबसे अच्छा उपाय है आयुर्वेदिक खेती, क्योंकि इस माध्यम से आप हर मौसम में हर तरह की फसल लगा सकते हैं। तो क्या होगा इससे, आपको जो पौधे अधिक मात्रा में कार्बन के उत्सर्जन को घटाते हैं वो सारे पौधे आप हर एक मिट्टी पे हर एक समय लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्लोबल वार्मिंग को बहुत तेज़ी से रोक पाएंगे। तो ये सिर्फ आयुर्वेदिक खेती ही कर सकती है, अन्य दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, और ये हमने करके दिखाया है। हम जो बोल रहे हैं उसको हमने विद प्रूफ हमारे पास अपलोडेड है, लोग जाके देख सकते हैं। कि आज हमारी कोशिशें हैं कि आज भारत सरकार जो है अपने दम पर, भारत सरकार जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, वो बीजेपी की सरकार जो है, एनडीए की सरकार, आप देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हर एक महीने जो है अनाज फ्री में दिया जा रहा है। अनाज में आपको जैसे गेहूं और फिर धान, गेहूं और चावल दिया जा रहा है, इसके अलावा कहीं पे दलहन, कहीं पे बाकी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उतनी मात्रा में दलहन नहीं मिल पा रही है, या फिर चीनी वगैरह सब कुछ उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही, लेकिन गेहूं चावल मिल पा रहा है। तो चूंकि गेहूं चावल से तो सभी का सिर्फ हर एक तरह का पोषण पूरा होगा नहीं, तो इसके लिए जो है अब जो है हमने इसी के लिए रखा है कि अगर हम हर एक तरह की फसल को, जैसे दलहन की खेती को हम सालों भर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सरकार ने भी जो प्रोजेक्ट रखा है, दलहन के लिए एक प्रोजेक्ट रखा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करना। और सरकार ने इस बार के बजट में भी कहा है, भारत सरकार ने, कि ज़्यादा से 100% दलहन की जो पैदावार को खरीदा जाएगा भारत सरकार के द्वारा, अच्छी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। तो इसी के तहत हमने कहा है कि अब आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, जैसा हमने कहा था उसे भारत सरकार ने भी अप्लाई किया कि जो है कि और मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि भारत सरकार हमारी बातों को स्वीकृति दी है कि जैसे हर मौसम के माध्यम से हम लोग सालों भर दलहन की भी खेती कर सकते हैं। तो अब दलहन की खेती में अब जितने भी हर एक क्षेत्र में दलहन की खेती होगी तो सरकार को भरपूर मात्रा में दाल उपलब्ध होगा, जिससे सरकार जितने गरीब वर्ग के लोग हैं, जितने में आपको कम आय स्रोत के लोग, या फिर जो 80 करोड़ लोगों को, जिन लोगों को फ्री में अनाज अभी मिल रहा है, उन लोगों को साथ में सरकार हर एक परिवार के हिसाब से 5 किलो 10 किलो जो है दाल भी जो है उपलब्ध हर महीने करवाएंगे, जैसे आज जैसे चावल और फिर गेहूं उपलब्ध करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोटीन की समस्या है वो भी हमारे देश भर में, और मेलन्यूट्रिशन की समस्या जो है वो भी हमारे देश भर से दूर होगी। और इसके साथ साथ सरकार मसाले भी उपलब्ध करवाएगी। तो इससे जब आप भोजन, अभी भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि 12 लाख तक की आय कि जितने भी लोग हैं उन लोगों को टैक्स फ्री कर दिया है। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जो है जो बढ़ेंगे, उपभोक्ता बढ़ेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, हमारे देश की जीडीपी में ज़्यादा अच्छा ग्रोथ होगा। ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी सरकार की कोशिशें हैं, और इस पर मैं बहुत सराहनीय कदम है ये। और इसी के साथ अगर हर एक किसी को भोजन भी उपलब्ध करा तो लोगों के पास जो पैसा बचेगा उससे सरकार, उससे जो है आम जनता जो है अपनी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाएगी, अपने जो आजीविका को बेहतर बनाएगी, और उससे बाकी अपने शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेगी, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विकास कर ही रही है सरकार की तरफ से। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में तरह तरह से विकास विकसित होंगे। वो लोग अपने घरों का निर्माण अच्छे से करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, गाड़ियों में इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे भारत की इकॉनमी में अच्छा खासा इजाफा होगा। तो अब बात करते हैं कि आयुर्वेदिक खेती में जो है कि आप दवाओं को जो है कैसे आप इस्तेमाल करें। तो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आप हर एक मौसम में हर तरह की फसल कर सकते हैं। प्लस आयुर्वेदिक खेती जो है मिट्टी को हल्की बनाती है, मतलब 24 घंटे जहाँ पे अपने पेस्टिसाइड, हमारी फंगीसाइड को, हमारी खाद को, हमारी टॉनिक को, चारों को मिक्स करके सिंचाई विधि से दे दिया एक साथ एक ही समय पे। तो क्या हो गया, वहाँ पे जैसे आप खेतों में जब पानी चलाते हैं, बीज लगाते हैं, तो उसमें सिंचाई विधि से आपने दे दिया हमारी पेस्टिसाइड को, फंगीसाइड को, टॉनिक को और खाद को, उसके जो उपयोग मात्रा है उसके मात्रा के हिसाब से, या उसमें आयुर्वेदिक स्टिकर जो मिलाना है उन सबके माध्यम से जो आपने सबको मिला करके दे दिया। तो इससे क्या हो गया, 24 घंटे में बंजर से बंजर भूमि में भी जो है हल्कापन आ जाता है।
और वो एयर बन जाती है, अच्छी मात्रा में उसमें एयर पास होने लगता है, तो जिससे आप वहाँ पे जिस प्रकार के बीज को लगाते हैं वो बीज आसानी से जो है आप प्रस्फुटित हो जाती है, मतलब उसमें उपज जाती है, जिस कारण से आप उसमें जो है किसी प्रकार की फसल को उपजा सकते हैं। अब आयुर्वेदिक खेती के दौरान जो है आपको किसी भी रासायनिक स्टिकर, जैसे कि मार्केट में सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर आता है, उसको आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। आप घरेलू आयुर्वेदिक स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है, पेस्टिसाइड फंगीसाइड के लिए हम लोग गुड़ और सरसों तेल का प्रयोग कर सकते हैं, हर्बिसाइड नमक और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम लोग नमक सरसों तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो लाल मिट्टी पे है, लेकिन आप बाकी दूसरी मिट्टी पे नमक और गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में। प्लस आप जो टॉनिक है उसमें आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये नेचुरल स्टिकर, प्राकृतिक स्टिकर के रूप में काम करता है, ये आयुर्वेदिक स्टिकर के रूप में पूरा घरेलू है ये। तो आपको मार्केट के सिलिकॉन स्टिकर पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है, कोई केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप एलोवेरा जेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी आप काम कर सकते हैं। तो फिर आप बात करते हैं कि आयुर्वेदिक खेती की दवाओं को कैसे इस्तेमाल, अब स्प्रे विधि से अगर बात करें तो स्प्रे विधि में आप क्या करेंगे, जैसे उसकी दवाओं का उपयोग करने से पहले मिट्टी में पहले आप ध्यान रखें कि 50 से 60% नमी होनी अति आवश्यक है। जैसे आज आपने आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से आपने दवाओं का, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड फंगीसाइड इन सब का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उससे पहले एक दिन पहले आपको खेतों में पानी छोड़ देना है। खेतों में आपने पानी छोड़ दिया, पानी चला दिया, उसके बाद नेक्स्ट डे आपको उसमें 50 से 60% नमी बची रह जाती है। पानी कितना भी सूख गया तो 50% ऊपर नमी है, तो उस समय आप देख करेंगे तो ज़्यादा दवा ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करिए। तो ध्यान रहे कि खेतों में 50 से 60% नमी रहनी अति आवश्यक है। अगर आप स्प्रे विधि से, छिड़काव विधि से देते हैं, तो फिर आपको, अगर आप सिंचाई विधि से देते हैं तो आप क्या करें कि सभी दवाओं को, जैसे पेस्टिसाइड फंगीसाइड, सिर्फ हर्बिसाइड अलग करके, तो हर्बिसाइड को भी आप सिंचाई विधि से दे सकते हैं, लेकिन चूंकि हर्बिसाइड कम खरपतवार को सुखाना है तो उसे हमारे पेस्टिसाइड फंगीसाइड खाद टॉनिक के साथ नहीं मिलाना है। लेकिन जहां हम पेस्टिसाइड फंगीसाइड खाद टॉनिक चारों को एक साथ सिंचाई विधि से कैसे दे सकते हैं, तो जैसे हमने जब खेत में पानी छोड़ा तो उसी समय आप या तो पानी जहां से निकल रही है छोड़ने के लिए वहीं पे आप सबको मिश्रित करके मिला दें, उनके स्टिकर वगैरह के साथ सब कुछ मिला दें, और नहीं तो आप जो है गुड़ सरसों तेल वगैरह डाल करके सबको मिला, नहीं तो आप क्या करें, जहां जहां पानी का पाइप रख रहे हैं वहां पे एक बड़ा सा बाल्टी में इन सभी दवाओं को का घोल बना करके रखें, 50 लीटर पानी में घोल बना करके, और वहां पे थोड़ी सी मात्रा में इसको डाल दें, 2 लीटर 3 लीटर करके डाल दें, तो ये पानी जहां जहां फैलेगा वहां आपको जो है दवा भी फैलती जाएगी। तो ये सबसे आसान विधि होता है। आयुर्वेदिक खेती करना बहुत ही आसान है, इसमें आपको अधिक लेबर भी नहीं लगेगा, मतलब पैसे की और समय की दोनों बचत है। तो छिड़काव विधि से कई गुना अधिक अच्छा होता है। महीने में एक बार आप सिंचाई विधि से इन दवाओं को दे दें, तो फिर आपको क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा, मतलब पेस्टिसाइड को आपको अलग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, फंगीसाइड को अलग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, टॉनिक को अलग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, खाद को इस्तेमाल, सबको आपको एक साथ, लेकिन हर्बिसाइड को अलग इस्तेमाल करने की जरूरत है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर्बिसाइड को उपयोग में और बाकी दवाओं के उपयोग में कम से कम नहीं तो 10 दिन का अंतर रहना चाहिए। और हमारी दवाओं के उपयोग के बाद, हमारी FSI एग्रो की दवाओं के उपयोग के बाद किसी अन्य दवाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे आप 15 दिन बाद में, 20 दिन, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो 1-1.5 महीने बाद ही आपको दूसरी दवा दी, उससे पहले नहीं दी, ये बात ध्यान रखें। और उसकी जैसे आपने कोई भी हर्बिसाइड हमारी जो दी है, उसके हर्बिसाइड के बाद खासतौर पर मैं ध्यान बता दूं कि हर्बिसाइड को देने के तुरंत बाद आप कोई भी प्रकार का केमिकल या हमारी ही खुद FSI एग्रो की दवाओं को तुरंत प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हर्बिसाइड का काम खरपतवार को सुखाना है। तो जो दवा जो है अंदर जब जाती है तो जड़ों में जो खरपतवार की जड़ें होती है, मिट्टी के अंदर जो जड़ों में जो खरपतवार की जड़ें होती है उसको सुखाने काम करती है। तो उस दौरान जैसे ही आप दूसरा कुछ देंगे तो वो लेयर, जो दवा का लेयर टूट जाएगा, फिर हर्बिसाइड का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो मैं पहले भी बोला हूँ, इसलिए ध्यान रहे कि हर्बिसाइड के उपयोग के वक्त जो है आपको उपयोग के बाद 10 दिन तक आपको कुछ भी अन्य दूसरा कुछ प्रयोग नहीं करना है, या खेतों में पानी भी नहीं छोड़ना है, ये चीज का ध्यान है। अब बात करते हैं हम लोग कि आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो है जैसे 1 एकड़ में जो लगता है वो आपको अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है, कहीं पे 50 ग्राम जो 1 एकड़ खेत में 50 ग्राम पेस्टिसाइड, 50 ग्राम फंगीसाइड, 50 ग्राम टॉनिक हो गया, हमारा आयुर्वेदिक प्लांट्स को टॉनिक हो गया, 5 किलो का खाद पाउडर वाली हो गया, 250 ml की लिक्विड वाली हो गई, इन चारों को 1 एकड़ में आप जो है मिला करके सिंचाई विधि से दे सकते हैं। अब हम जैसे चर्चा करें कि जो है आयुर्वेदिक खेती में के माध्यम से हम लोग जो है जैसे हल्दी की खेती में कम से कम, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, 7 से 10 महीने का समय लगता है, और उसे आप 5 महीने में कर सकते हैं। आयुर्वेदिक खेती में आप हल्दी की खेती, और हमने करके भी दिखाया है, आयुर्वेदिक खेती के उत्पादन को हम लोग 5 महीने में तैयार कर सकते हैं। केले का जो, जब आप केले का कहीं जगह कर्नाटक में, कहीं जगह महाराष्ट्र वगैरह के राज्य में क्या होता है कि केले का हमने टिश्यू, आज हमने कल्चर लगा, केले का टिश्यू आज छोटा पौधा लगाया है, और लगाने के हमें लगभग 8-10 महीने का इंतजार करना पड़ता है केला में, पपीता में, उसके उत्पादन देने के लिए। लेकिन हमारी आयुर्वेदिक खेती में ऐसा नहीं है, आप उसको 5 महीने में, अगर आप हर महीने हमारे पेस्टिसाइड का 50 ग्राम पेस्टिसाइड 1 एकड़ में, 50 ग्राम फंगीसाइड, 5 किलो का खाद पाउडर वाला, 250 ml लिक्विड वाली आयुर्वेदिक खाद, इसके अलावा 2.5 किलो की जो ये पाउडर वाली खाद होगी या लिक्विड वाली खाद, और पाउडर वाली खाद के साथ साथ जो है आपको 50 ग्राम टॉनिक जो है, इन चारों का जब आप प्रयोग करते हैं, 5 का जब प्रयोग आप करते हैं, तो फिर जो आयुर्वेदिक खाद जो आप साथ में देते हैं, सब कुछ हर महीने देते हैं, तो क्या होता है कि 5 महीने लगातार देने के बाद 6ठे महीने से ही जो है आपका उत्पादन देना वो शुरू करते हैं। मतलब 5 महीने के एंड, मतलब मध्य आते ही जो है आप देखेंगे उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगा, और 5 महीने का लास्ट होते होते आपको पौधा फसल देना शुरू, जैसे केले का उत्पादन शुरू हो जाएगा 5 ही महीने में, पपीते का उत्पादन शुरू हो जाता है, हल्दी का हमने उत्पादन करके दिखाया, केला भी हमने दिखाया कि सालों भर। और एक बार जो केला लग गया, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, केले का उत्पादन लेने का केले को जड़ सहित काट देते हैं, काटना नहीं है उसे, एक बार लगाने का 4 साल लगातार उसका उत्पादन 4 से 5 साल तक ले सकते हैं।
कम से कम 3 से 4 साल आप आसानी से ले सकते हैं। उसको लगा दिया और हर एक 3 महीने 4 महीने में आप एक बार में एक पेड़ से आप केला उत्पादन ले सकते हैं। तो बार बार आप साल में कम से कम 4 बार केले का उत्पादन ले सकते हैं। पपीते का 3 से 4 बार आप उत्पादन ले सकते हैं। आप चाहे आप इसका पपीते का जब उत्पादन होगा तो महीने के 10 से 5 महीने के बाद आपको उत्पादन लेना शुरू कर दिया तो पपीते में हर महीने का उत्पादन ले सकते हैं। पपीता एक पौधे में आपको कई सारे पपीते आपको होते हैं। और आप चाहे केला भी हो गया, केला में भी आप कहते हैं कि हर 3 महीने पे एक उत्पादन आप ले सकते हैं। अनार हो गया, अनार में 5 महीने के बाद उत्पादन ले सकते हैं। प्लस आपको अमरूद हो गया, उसमें सालों भर उत्पादन ले सकते हैं। आम का जो लोग कल्चर लगाते हैं तो आम में लोगों को 10 साल, 5 साल, 4 साल, 5 साल इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसको भी जब लगाते हैं तो उसके बाद चूंकि आयुर्वेदिक खाद में क्षमता है पौधे का विकास बहुत तेजी से कर देती है, तो उसमें मज्जर आना जो है बहुत कम समय में शुरू हो जाता है। तो 5 से 6 महीने के बाद ही जो है आप फलों का जो है उत्पादन उसमें ले सकते हैं। जो छोटे छोटे आम जो होते हैं उनको आप ले सकते हैं। तो आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जब आप रेगुलरली इन दवाओं का उपयोग करते हैं तो आप 5 महीने में आप किसी प्रकार के फल का जो उत्पादन या रसदार फलों का जो हमने करके भी दिखाया है, जैसे मैं गागर नींबू को करके दिखाया, पार्वती को करके दिखाया, तो आप उत्पादन ले सकते हैं। आप सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्ण। जय हिंद। हरे कृष्ण। नमस्कार सर, ये चिल्ली है हमारे पास। इसकी शाइनिंग अच्छी है। जो हमने इसमें बिहार से कंपनी FSI प्लांट से, फिर वो FSI की पेस्टिसाइड है कीटनाशक है, इस दवाई इसमें उपयोग की गई है। देखो इसे फल बहुत अच्छी लगी है, कोई रोग नहीं है। इसमें ज़्यादा मिर्ची लगा हुआ है, हरी मिर्ची भी है, लाल रेड मिर्ची भी लगी है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक दवाई है, इसमें ऑर्गेनिक दवाई लगाई है। देखो चिली जैसे एकदम शाइनिंग वाली मिट्टी लगी है। देखो बिल्कुल मिट्टी बहुत अच्छी यील्ड है। देखो ये यील्ड। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन सौरभ, CEO ऑफ FSI एग्रो। मैं आज आप लोगों के समक्ष हमारे FSI की आयुर्वेदिक हर्बिसाइड का जो अलग अलग फसलों, फल, सब्जियों में जो परिणाम आता है उसकी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी पसंद आएगी। आगे इस तरह की तमाम जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आपका सेवक सुमन सौरभ। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से करते हैं। ये हमारा धान का खेती है। हम FSI आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं।
सौरभ हूँ FSI एग्रो से। आपका शुभ नाम चाचा? सियाराम सनी जी। तो चाचा आप जैसे आयुर्वेदिक हर्बी साइड FSI की हर्बी साइड जो है इसका प्रयोग आप किए थे 3-4 दिन पहले, तो फिर इसका असर जो है वो देख सकते हैं। तो कितना दिन हो गया बताइए? हाँ 3 से 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गया। 4 दिन में अपनी तरफ से मुद्दा जो है साफ से विजुअल जलता हुआ दिखा। तो ये घास का साइज जो है कितना था? काफी बड़ा था, छोटा था? काफी बड़ा था। मतलब इतना बड़ा था लगभग। ये रासायनिक खेती और आयुर्वेदिक खेती में क्या अंतर है? रासायनिक से असर पड़ता है, उससे आदमी पर भी असर पड़ता है, हर चीज में है। लेकिन आयुर्वेदिक जो है यह असर कोई नुकसान नहीं करता है। नहीं करता है, साइड इफेक्ट इसका कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये रासायनिक और आयुर्वेदिक खेती दोनों में लगभग अंतर क्या है? अंदर ये तो खाएगा तो ऊपर जाएगा भगवान में, रासायनिक खाएगा तो ऊपर जाएगा, ये खाएगा तो पैसा चलेगा। आयुर्वेदिक से फायदा करता है, इंसानों को कोई नुकसान नहीं होता। दोनों होता है कि जो रासायनिक खेती आप जब से कर रहे थे, ठीक है, उसके विपरीत जो आयुर्वेदिक खेती उसमें क्या लगभग आपको क्या फर्क दिखता है? रासायनिक खेती है कि समझिए कि उसमें किसान को लागत अधिक होता है, मुनाफा कम है, समझिए ना। और ये हमारे पास ये ऑर्गेनिक खेती और ये आयुर्वेद का जो खेती है, इसमें समझिए कि आधे से कम खर्च में ये हमारे आयुर्वेद खेती का हमारा समझिए ये हो जाएगा इसका काम। इसमें लागत कम है और जिसमें लागत कम होगा उसमें किसान को बेनिफिट होगा, इसलिए हम लोग ज्यादा कर करके इस पर निर्भर करते हैं और करना भी चाहते हैं। और आने वाले समय में भी हम और किसान भाई को भी इसका जानकारी देंगे। बिल्कुल। और फिर जैसे कि आयुर्वेदिक खेती में आपको आयुर्वेदिक दवा खरपतवार के लिए उपलब्ध है, जो किसी प्राकृतिक में या जैविक में सब में नहीं उपलब्ध है। और फिर जंगल मारने की भी दवा हुई, क्या इसका कोई दुष्परिणाम गोभी पर पड़ा? ना, गोभी पे इसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ा, जंगल जब खत्म हो गया। तो आपका ये कहना है कि आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं अच्छा है और इसका कोई नुकसान नहीं होता? नुकसान नहीं है, बढ़िया है, काम तो किया है। जब आपने जंगल की दवा कितना दिन पहले दी थी? 2 रोज दी थी पहले, और इसका आज ये असर तो बहुत है, असर बहुत अच्छा है। आप आयुर्वेदिक खेती से जो जुड़े हैं तो लगभग कितना दिन में लगभग जल जाता है आपको आयुर्वेदिक? 3 दिन में दिखाने लगता है, पूरा जला हुआ असर दिखाता है। जो आप यहाँ देख सकते हैं, अपने लोग 1 टंकी का स्प्रे किया, 1 टंकी का स्प्रे में आधे टंकी का इसमें स्प्रे किया, आधे टंकी को उसमें, तो आपको इसमें असर दिखा है यहाँ पर। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से करते हैं। यह मेरा धान का खेती है, आयुर्वेदिक खेती हम करते हैं। ये धान का खेत है, आयुर्वेदिक से हम जुड़े हुए हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हैं। ये हमारा धान का खेती है, हम FSI आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हम लोग का धान है, अमरूद है और आयुर्वेदिक खेती से हम लोग अपना खेती करते हैं। आयुर्वेदिक तरीके से खेती करते हैं। धान है हमारा और अमरूद है और आयुर्वेदिक विधि से हम लोग खेती करते हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हैं। आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हम आयुर्वेदिक से जुड़े हुए हैं। ये धान का खेत है, आयुर्वेदिक से हम जुड़े हुए हैं। हेलो, आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदिक खेती से हम जुड़े हैं। हमको धान तमाकू का खेती है, हम आयुर्वेदिक सारा से जुड़े हैं। ये मेरी बैगन की खेती है और मैं FSI का आयुर्वेदिक यूज़ करता हूँ। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। धान, गेहूँ, खैनी, सब्जी में बैगन, गोभी, टमाटर सब खेती करते हैं। यह हमारा धान तंबाकू का खेती है। FSI आयुर्वेदिक से जुड़े हैं। हम आयुर्वेदिक खेती से जुड़े हुए हैं। हमारा खेती है FSI से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदिक खेती से हम जुड़े हुए हैं, आगे भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं।
I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself.
फादर ऑफ आयुर्वेदिक फार्मिंग एवं CEO ऑफ विडाल्सर संपीटर इंडस्ट्रीज कम FSI एग्रो। आज आप लोगों के समक्ष मैं हमारी आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से जो गुलाब में हैं, जो फूल के फसल है, जो है पौधे जो हैं, उस पर जो रिज़ल्ट आता है, फूल के पौधों पे जो हमारा दवा का रिज़ल्ट आता है, आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड, आयुर्वेदिक फंगिसाइड, आयुर्वेदिक प्लांट ग्रोथ टॉनिक का और आयुर्वेदिक खाद वगैरह का जो रिज़ल्ट आता है वो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भी देखिए, ये गुलाब में अभी हमारी दवा डल रही है और अभी छोटी छोटी कलियाँ जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें छोटी छोटी कलियाँ भी आ रही है। इससे पहले भी मैंने पिछले साल इसी गुलाब का मैंने डाला था और इस वर्ष भी मैं इसी गुलाब का डाल रहा हूँ। आप इसका परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अभी हमारी दवा का उसमें उपयोग किया जा रहा है और अभी देखिए गुलाब है, लगभग 3 साल का गुलाब हो रहा है ये, और इसका परिणाम इसमें देखिए कितने अच्छे फूल हैं। कहीं कोई माइट्स का जो अटैक होता है, कहीं कोई माइट्स नहीं है, बैक्टीरिया विल्ट नहीं है। देखिए दवा का जो उपयोग किया गया है, इसके बाद परिणाम अभी आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये देखिए, ये मल्टी वैरायटी इसमें गुलाब है, तरह तरह के इसमें गुलाब खिलते हैं। वाइट भी है, पिंक भी है, ऑरेंज भी है, क्रीम कलर भी है और इसका परिणाम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि जो भी लोग फूलों की खेती करते हैं वो आयुर्वेदिक खेती के जो परिणाम है वो उसके परिणाम से अवगत होंगे और इस माध्यम से वो भी आयुर्वेदिक खेती के माध्यम से, देखिए आयुर्वेदिक जो पेस्टिसाइड है, आयुर्वेदिक फंगिसाइड है, आयुर्वेदिक खाद है, जब आप इनका प्रयोग करते हैं तो अलग से आपको कोई भी बायो स्टिमुलेंट्स का या मार्केट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं, केमिकल बेस्ड जो मिलते हैं या बायो स्टिमुलेंट्स जो मिलते हैं, उनका प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जाइम वगैरह का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई जिबरेलिक एसिड का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। जो ह्यूमिक एसिड का उपयोग किया जाता है फलों फूलों की वृद्धि के लिए, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जो आयुर्वेदिक खाद और आयुर्वेदिक प्लांट्स को टॉनिक का जो प्रयोग आप करते हैं, जो पूरी तरह से जड़ी बूटी निर्मित है, तो फिर अलग से आपको कोई भी जो है दवा देने की ज़रूरत नहीं। उसका परिणाम आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा करता हूँ कि आपको इनका परिणाम पसंद आएगा। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. देख रहे हैं FSI एग्रो के द्वारा, FSI आयुर्वेदिक फार्मिंग के द्वारा उपजाया गया केला का पेड़ है। इसमें केला का आप स्थिति देख रहे हैं। इसमें बहुत सारा केला में दवा डाला गया है। इसमें और भी बहुत सारे शीशो सब देख रहे हैं, सब केला है। और ये है, और एक ये भी है। इसमें केला का आप स्थिति देख रहे हैं। इसमें आपको FSI एग्रो के द्वारा जितनी भी FSI एग्रो की दवाएं आती हैं, FSI पेस्टिसाइड, FSI फंगिसाइड और FSI ऑर्गेनिक बूस्टर 5 लीटर वाला और FSI न्यूट्री से 50 ग्राम वाला इसमें डाला गया है। इसका रिज़ल्ट आप देख रहे हैं और इसकी जो और अपडेट्स हैं मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. इंडस्ट्रीज का एफएसआई एग्रो एवं आयुर्वेदिक खेती के जनक फार्मिंग। आज हम लोग दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर के पास हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पे हमने 2 एकड़ का मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके में जो इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें हैं अपने खेत से ही प्राप्त करना चाहते हैं। तो एडल्टर्ड जो मसाले होते हैं, केमिकल युक्त मसाले, तो उनसे हमें छुटकारा मिले। इसके साथ साथ सब्जियां का स्प्रे होता है, इनसे सुरक्षा। ये खुद एक जो कि इन चीजों पे ऑलरेडी जानते हैं, इनके बारे में शिक्षा प्राप्त कर कि क्या कारण है कि ये इस चीज के प्रति क्या चीजें उन्होंने देखी, क्या एक्सपीरियंस रहा जिस कारण से ये। तो इसके पीछे लॉजिक तो इसमें नेचुरल यूज हो रहे हैं, इनका हेल्थ पड़ता है कि जो दुनिया भर की बीमारियां हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन इसी का रहता है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो हम लोग यूज कर रहे हैं, और हमारा रेशो नहीं है कि इतने रेशो में आपको ये यूज करना है पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, जैसे बताया वैसे चल रहा है। उसका इफेक्ट हब है इंडिया जो है हमारे यहाँ, तो उसके भी दुनिया में हम सबसे ज्यादा हैं। हार्ट हम अव्वल किस चीज में आ रहे हैं, हमें ये सब ये सोचना है।
पॉपुलेशन में नहीं, हम बीमारियों में भी सबसे ज्यादा है खाने पे। और हमारे आयुर्वेद में बोला भी है जैसा जैसा अन्न वैसा मन। आप अन्न खाएंगे वैसा ही आपका मन अच्छा होगा, और से दूर होते चले जा रहे हैं इन सब चीजों को यूज करते। उस चीज से हम लोग प्रेरित हुए कि बीमारियां पैदा ही ना हो, वैसा कुछ किया जाए। और किसान रहे हैं, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर वापस साथ में साथ एक हम लोगों ने ये कर रहे हैं, और यहाँ सफल होते हैं, कितने कामयाब होते हैं। और इसमें हम लोगों ने आपकी हेल्प ली है, इनको हम इसमें यूज कर रहे हैं। और जितनी किसी भी तरह का हम गोबर का खाद चल के तालमेल के साथ सबका इस खेत में आगे खड़े हुए हैं। अब इसमें जितनी आवाजें आप सुन रहे हैं पक्षी, वो उनका हिस्सा है, उनको भी लेने। जितने कीट नेचुरली हो इंसान का, इंसान की हम लोगों ने अपनी भूख सबका हक खा रहे हैं, और उसकी वजह से संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो आपने इसका पैदावार भी खुद अपने घर के लिए प्रतिदिन, इस प्रोजेक्ट का मकसद है कि वो उन्हें बाहर से उन्हें कुछ भी खरीदना ना पड़े। अब ये नींबू कलर भी देख लीजिए, ये अभी तोड़े हैं और एकदम नेचुरल है, इसमें कोई नहीं, तो जो भी कुछ है नेचुरल है। और ये आप पालक आप दिखाई दे, ये पालक भी है, सरसों भी है, हमने यूज नहीं किया है। गोमूत्र का जो किसी भी तरह का इसमें कोई यूज नहीं है। धरती माता इतनी अच्छे से उसका सदुपयोग करें तो वो कभी आपको भूखा नहीं मरने देगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोगों ने अपनी भूख इतनी बढ़ा ली है, जिसकी वजह से हम इसका दोहन कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को और अपने आप को बचाने का एक इनिशिएटिव है। बड़े जो हॉस्पिटल्स के बिल्स हैं उनसे बच जाएंगे। ये कॉस्टली जरूर पड़ेगी, लेकिन हॉस्पिटल में बिल दे दोगे नहीं, इसका कॉस्टिंग है तो आपको 11,000 से अंदर ही जो हमारी आयुर्वेदिक कीटनाशक है, 1 एकड़ का खर्च आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो है 11,000 रुपए अधिकतम खर्च आता है। ये में पानी उनी सारे कुछ आ जाते हैं बीज छोड़ के। तो और आप देंगे ये पेड़ होंगे, ये फलों के अमरूद का पेड़ के साथ साथ हम लोगों ने दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोगों ने एक देसी बीज इसमें बुआई उसके करा दी है। तो ये पूरा ये खेत गेहूं का है, सबके सब देसी बीजों का सदुपयोग किया है। इसके अंदर उपयोग उन्हीं का कर, हाइब्रिड बीज भी हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, उनको यूज करने की। और आप देख सकते हैं, देखिए पक्षी नहीं आते हैं। और आप देखिए हमारे खेतों में ये दिल्ली हम लोग हैं अभी सूरज कुंड जो हरियाणा के अंदर जो यहाँ लगता है, और बड़े बड़े जो टूरिज्म भी यहाँ लगता है, उस तरह तरह के पंछियों को उड़ाते हुए दिखाई दे रही हैं आपकी, जो हमारे। तो आपको दिल्ली में पक्षी नहीं मिलेंगे, पड़ोसी के खेत में नहीं दिखाई देंगे, ये हमारे खेत में दिखाई देंगे, क्योंकि अपना हक लेने आए हैं यहाँ पर। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी वजह से उनका भी शोषण हो रहा है और हमारा भी, क्योंकि हम लोग तो फिर इससे जो है इन पक्षियों को कोई भी दुष्परिणाम, वहां पशु पक्षी अपनी जान बचाने के लिए नहीं आते हैं। तो उस तरह के पौधे से भोजन प्राप्त करेंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इतना सोचिए, जो बोल नहीं सकते उनको भी इतना सेंस होना चाहिए कि हम लोग रासायनिक का प्रयोग बिल्कुल बंद कर
कहता हूँ कि गोबर गोमूत्र हर किसी के पास उपलब्ध नहीं होता है, उसका मन हो जाता है मार्केट में। और दूसरी बात ये उससे खरपतवार, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन ने कितने तरह की फसल इसमें लगाई है। सारी चीजें हम लोगों ने विष मुक्त रसोई बनाए, किसी न किसी तरह का जहर है, उस जहर से बचने के लिए सारी चीजें होती हैं घरों में। ले लीजिए आप, अन्न ले लीजिए आप, तेल ले लीजिए, तो वो आपको सारा फसल एक ही बार में हो रहा है। जो लोग से संभव हो उनके लिए एक बहुत है। इसके अंदर मटर भी है, इसके अंदर चना भी बोया, इसके अंदर सरसों के अंदर आलू है, इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर अदरक है। तो जो भी उसकी पौध हम लोगों ने तैयार की है और आने वाले टाइम पे जितने मसाले वो सब यहीं से आपको रसोई होती हैं, चाहे आप गाजर हो, मूली हो, जो हमने सब्जियों के नाम ले रहे हैं, वो सब एक साथ पैदा हो रही हैं। मेरा देसी ये मिर्च का पौधा है, मिर्च है, कोई विदाउट एनी पेस्टिसाइड। इसके अंदर हम लोगों ने कोई गोबर खाद भी नहीं है, इसके अंदर हम लोगों ने कोई और जो लोग कहते हैं कि अगर आपने गोबर खाद नहीं का प्रमाण देख सकते हैं हमारी आयुर्वेद घंटे में मिट्टी को इतना मुलायम केचुआ, तो जो प्राकृतिक रूप से केचुआ उसमें आ जाते हैं, आपको कुछ और करने को और एकदम सॉफ्ट जमीन है, बहुत अच्छे फर्टिलिटी भी अच्छा आ रहा है इसमें। तो कुछ गलतियां होंगी उसको फिर सुधारेंगे और प्रोडक्शन फिर बढ़ाएंगे। और ये हम इसकी 50 से 100 एकड़ में फिर और डुप्लीकेट करेंगे, इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसी तरह के किसानों को बुला जाएंगे, क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये किया है। एनेबल होगा और सस्ता कैसे किया जाएगा, ये करके किसानों को बुलाकर बताया जाएगा कि हाँ आप भी अपने यहाँ ऐसा पॉसिबल है, बिना कम से कम खर्च में। ये नेचुरल फार्मिंग कह सकते हो आप इसे, प्राकृतिक। इसमें आपको गोबर गोमूत्र की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक खेती हम लोग होती है, वो भी देसी गाय गोबर गोमूत्र की, जो कि किसान उसको एफोर्ड नहीं कर सकता है। आइए अब देखते हैं पूरे विस्तार से कि हम लोगों ने देखते हैं इसमें सभी तरह की फसल की बिजाई से लेकर के उनके प्रोडक्शन, उनका प्रोडक्शन भी दिखाया जा रहा है। तो इसमें पूरे ने बताया, ये देखिए आप, नींबू, मिर्ची, इसके साथ साथ अमरूद वगैरह भी लगे हुए हैं। का पैदावार इसी एक साथ इसी और जो खरपतवार की दवा हर्बिसाइड का प्रयोग हुआ था उसकी है, इसके बाद भी जो है अच्छे ढंग से प्रोडक्शन सामने है। इस साथ देखिए इसमें प्याज वगैरह की जो है आपको अब मैं ले चलता हूँ।
मैं आप लोग को ले चलता हूँ। इसमें हमने जो चना वगैरह है, सरसों इसमें लगा, आलू का जो उत्पादन हो रहा है, बगल के खेत जो आप देख रहे हैं उसमें आलू का आई हुई है। आइए अब आगे चलते हैं। लगे हुए हैं और में गोभी वगैरह लगा हुआ है। जो मल्टी लेयर आयुर्वेदिक जो किसान, मैंने कहा कि एक साथ एक ही महीने आसानी से 1 लाख से 2 लाख महीने आसानी। टमाटर का प्रोडक्शन में कितना अच्छा टमाटर देखे हैं, इसमें कहीं कोई रोग, खेती में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। वो उसके मुकाबले 300 से 400 लीटर पानी में ही एकमात्र ऐसी खाद है पूरे विश्व भर में को लगातार मिट्टी बनाए रखती है। और ये देखिए सरसों का साग है। तो आयुर्वेदिक खाद जैसे मैं बता रहा हूँ है। इसके साथ साथ देखिए प्याज लहसुन की भी इसी एक ही खेत में, क्योंकि आयुर्वेदिक पेस्टिसाइड और आयुर्वेदिक फंगीसाइड ये दो तो हर प्रकार के रोग को फसल का उत्पादन ले सकते। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए भाजी लगी हुई है, अमरूद लगा हुआ है इसके साथ साथ देखिए मसाले भी लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसा मैंने जीरे सौंफ की खेती भी इसी जगह पर। आइए अब आगे बढ़ते हुए हो रहा है। एकड़ का एकड़ नारियल लगाते हैं, लेकिन उसके बीच में बाकी है। तो उनके लिए उदाहरण है कि नारियल के बीच में हुई जगह देखिए नींबू स्वस्थ हैं, नींबू जैसा भी दिखाया गया। कितने नींबू के पौधे देखिए उसमें उत्पादन हो रहा है। मल्टी लेयर आयुर्वेदिक फार्मिंग, एक साथ कई तरह की फसल कर सकते हैं और उसका बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आप ढंग से खेती करें। साल में एक फार्मिंग करते हैं तो ये बहुत ही जिसका कि प्रमाण साक्ष्य
ये हल्दी जो तैयार हो चुकी हल्दी भी है साथ में। हमने घरेलू रूप में जो जितनी हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही हमने उत्पादन किया है। और यह इतना उत्पादन ज़रूर है कि 5 से 6 परिवार को अनाज दे सकता है। हर तरह का अनाज सालों भर, कम से कम भी तो लगा हुआ है, उतना काफ़ी अच्छा एक्शन लेने के लिए उन सभी लोगों को भी करवा के दिया जाएगा, ताकि वो लोग भी ये आयुर्वेदिक बीज, जो आयुर्वेदिक उत्पादन, आयुर्वेदिक खेती के दौरान जो % रसायन मुक्त जो बीज है, इसको अपने फिर से अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।
FSI, Ayurvedic Farming, Ayurvedic Kheti, brings you the best farming solutions as per your needs. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान। आज जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show